अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर के अंदर रियल नंबर्स का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। रियल नंबर्स होते क्या हैं वो आज हम डिस्कशन करेंगे, तो ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, रियल नंबर्स की कुछ खसूसियात प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रेडिकल या रेडिकेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या ई की पावर में या 10 की पावर इस तरह जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उसके बारे में डिस्कशन हमारी कुछ होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे नंबर्स जिनके साथ आयोटा वगैरह आ जाए, तो आयोटा क्या होता है आपके लिए शायद बिल्कुल टॉपिक नया हो, तो ये भी आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 के तकरीबन 1.6 तक, और ये एक्सरसाइज 1 जो है ये मैंने आपको होमवर्क या असाइनमेंट के तौर पे दी थी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हम 1.6 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई इशू हो आपको ये सॉल्व करने में, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आपने सिंपली मुझे बता देना है, तो वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद चैप्टर 2 से पहले 1.6 तक लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। ठीक है, आप वहाँ से कोई भी टॉपिक ना समझ आए आपको, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो आज हमने पढ़ना है वो सिर्फ हमने क्या करनी है, डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्चुअल और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी, तो फर्दर आगे 2.1 2.2 2.8 तक तमाम एक्सरसाइजेस आपको समझ आएंगी, वरना नहीं आ सकती। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ 8 क्लास या उससे पहले छोटी क्लासेस के अंदर भी कुछ डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं, वो उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से लेके ऑनवर्ड आगे चलते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, डॉट्स का मतलब होता है कि वो वैल्यू चलती जा रही है, किसी जगह स्टॉप नहीं होगी। विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने काउंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस को मैंने काउंट करना है, नंबर ऑफ चेयर्स को काउंट करना है। किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए जो नंबर्स आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, या एक और चीज़ याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम इसको कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन। ये चीज़ आपने बस इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि रियल नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि आगे हमने जब भी जेड लिखना है तो वहां पे आपके माइंड के अंदर ये चीज़ फॉरन पिक हो जानी चाहिए कि अच्छा ये द इंटीजर्स की बात हो रही है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एन हो गया। एग्जाम्पल क्या है, एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर लिख लेनी है और याद भी बड़े अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होल नंबर्स की है। ठीक है, होल नंबर्स में जीरो बस आ जाता है, जैसे नेचुरल नंबर्स है ना, अगर वहां पे पहले जीरो लगा दें तो वो और काउंटिंग आगे चलती रहे, तो इसको हम क्या कह देते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। कि अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। और होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू। इंटीजर्स, the set of integers consists of positive integers, zero and negative integers is denoted by z। मतलब ऐसा नंबर्स का सेट है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, z से। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस आपको समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स या रियल नंबर की डिस्कशन से पहले हमने देखना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। 8 क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं, अगर जिनको नहीं याद या जिनको नहीं समझ तो उनको हम इधर वो चीज़ें करवा देंगे। ठीक है,
रैशनल नंबर हर वो नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, या जैसे 8/4 है तो इसको p ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे, 4 2 था, तो आंसर क्या आ गया 2। तो इस वजह से ऐसे नंबर्स जो p ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। या इवन अगर 4 है तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकल आता है ना, 2 और 2 आ गया, 4 अंडर रूट है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये अंडर रूट 4 भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे देखें कि ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p और q where p q are integers and q is not 0 are called rational numbers। अब p और q क्या है, इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऊपर p की वैल्यू भी 0 हो सकती है, मगर क्या कह रहा है कि q जो नीचे वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, डेट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अब देखें ना 10 की पावर 0 करें आप, 10 डिवाइडेड बाय 0 तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जाती है। p और q इंप्लाइज या सच दैट p q मतलब p और q दो वैल्यूज है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। e का क्या मतलब होता है इसका, बिलोंग्स टू रियल, ये इंटीजर्स, ये इस जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, इधर हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इस वजह से बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, z से। ठीक है, एंड ये जो है ना प्रोपोजिशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, p ओवर क्यू सच दैट p क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, के p और क्यू रियल इंटीजर से होने चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर हर वो नंबर जो p और q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। अब देखें अंडर रूट 2 करें तो वो पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, अंडर रूट 3 करें पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, अंडर रूट 5 करें पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। ठीक है, या कोई वैल्यू 19 बाय या 22/7 करें तो वो वैल्यू 3.14 और रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये p ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर वो पॉइंट्स के बाद भी एक वैल्यूज, हर एक डिजिट के बाद एक नई वैल्यू जनरेट हो रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि p ओवर क्यू की फॉर्म में जो ना लिखे जा सकते हो उनको हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखें, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू बार। ठीक है, रैशनल नंबर क्यू से, इरेशनल नंबर क्यू बार से। ठीक है, क्यू प्राइम भी कहते हैं कुछ लोग इसको। सच दैट क्यू, अब ये क्यू बार है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल नंबर्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू p और q। मतलब ये जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा वो p और q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आगे क्या कह रहा है, p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z से क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आप ये चीज़ें लिख दीजिएगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो सारे। पाई हम कहते हैं, ठीक है, कि 22/7, क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह वैल्यू चलती जाती है, 3.141592654। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, पाई भी। और ई की वैल्यू ये होती है, लॉग के अंदर इस्तेमाल होती है। आगे हम आने वाले लेक्चर्स के चैप्टर 3 के अंदर लॉग भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल्स के अंदर लिख देनी है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है, ये मार्क करें डेफिनेशंस कहाँ से कहाँ तक हैं। नेचुरल नंबर्स ये है, ठीक है, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये एग्जांपल के साथ। ठीक है,
और रैशनल नंबर की एग्जांपल में आप √4 लिख दें और √8/4 लिख दें, ठीक है। फिर इसके बाद आपने चीज़ याद रखनी है, जो इधर तक हमारी डेफिनेशंस फिलहाल कुछ कंप्लीट हैं, ठीक है, कि सेट ऑफ रियल नंबर्स या रियल नंबर का सेट क्या होता है, ठीक है। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, मतलब ऐसी सेट जिसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाएं और इरेशनल भी आ जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। देखें, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये एमसीक्यू में आपने चीज याद रखनी है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रियल, आर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर और क्यू रैशनल नंबर्स को यूनियन ए रैशनल। यूनियन का आपको पता होगा ना कि ए और बी है। अब मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, ए की वैल्यू 4, 5 है और बी की वैल्यू 7, 9 है। तो जब मैं ए यूनियन बी करूंगा तो उसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसी तरह इधर भी वो क्या कह रहा है कि आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू बार, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये बस चीज याद रखिएगा। और इसके ऑपोजिट क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब अगर रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन लें तो नल सेट आता है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होगी, ठीक है। ये एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू में आपने चीज याद रखनी है। और नोट्स बनाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जहां पे टीचर बताए एमसीक्यू है, वहां पे आपने एक एमसीक्यू की हेडिंग देनी है, वहां पे आपने नीचे लिख देना है कि आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू बार, ठीक है। और इसी तरह आपने लिख देना है कि क्यू इंटरसेक्शन क्यू बार क्या होगा, नल सेट, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाएं आप, demonstration of numbers with terminating and non-terminating decimals on the line number, कि ये लाइन है, ठीक है, क्वाड्रेंट होता है, जीरो दरमियान में होता है, इस साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर चलते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर चलते हैं, ठीक है। तो अब इस लाइन नंबर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमने टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट्स वाली वैल्यू, ठीक है, जिसमें रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये एमसीक्यू में आपने चीज याद रखनी है कि पूछा जा सकता है कि कितने तरीकों से, कितने वेज के अंदर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड दे आर टू वेज, कौन कौन से हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये दोनों अभी मैं आपको बता देता हूं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और रिकरिंग क्या होते हैं। ये पहले हम टर्मिनेटिंग का ही पढ़ेंगे। देखें इधर, देखें, मैं पहले आपको मिसाल समझा दूं फिर आपको समझ आ जाएगी कि दो नंबर्स को डिवाइड करें और पॉइंट के बाद 3, 4 या 5, 6 सिर्फ डिजिट्स आ जाएं, मतलब वो इन्फिनिटी पे ना चले, फाइनेट नंबर्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ये 3/8 0.375, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच दे आर फाइनेट, दो चीजें होती हैं, एक होती है फाइनेट जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल, और दूसरी क्या होती है, इनफाइनेट जिसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट ना किया जा सके, जो चीज चलती जा रही हो, ठीक है। The decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal fraction. Decimal part जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये डेसिमल पार्ट है। पॉइंट्स के बाद जो आपका पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल्स ये मैं आपको समझा चुका हूँ। हेडिंग देनी है डेफिनेशन की और ये डेफिनेशन है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद जब दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद एक तरह के नंबर ही रिपीट हो रहे होंगे, जैसे 2 2 2 2 सारा चलता जा रहा है, जैसे 3 6 3 6 3 6 3 6, और समटाइम्स हो सकता है कि वो 0.457457
4 5 7 इस तरह चलता जा रहा हो। 3 का ग्रुप भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल, अभी तो नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया उसने, ठीक है, टर्मिनेटिंग के ऑपोजिट। The decimal fraction in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। के पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो एक ही ऑर्डर के अंदर, जैसे 4 पहले 5 बाद 7 बाद में, 4 पहले 5 दूसरे पे 7 तीसरे पे, इसी तरह रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2 को 9 कैलकुलेटर पे कर लें बेशक, 2 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 4 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद इरेशनल नंबर्स आते हैं कि इरेशनल नंबर्स को पॉइंट्स के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं पहले समझा देता हूँ आपको, वो समझ आ जाएगी फिर आपको ज़्यादा बेहतर। एग्जांपल कि कोई √2 करें तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा एक प्रॉपर सीक्वेंस में, 1 रिपीट हो रहा है मगर सीक्वेंस उसका नहीं है, जैसे इधर 6 हर 3 के बाद आ रहा है, ठीक है। मतलब 4 1 4 2 1 3 5 6 2, मतलब रैंडम नंबर्स जनरेट होके वो रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे पाई की वैल्यू रैंडम नंबर्स होते हैं, ई की वैल्यू रैंडम नंबर्स होते हैं, ठीक है। It may be noted that the decimal representation for irrational numbers is neither terminating nor repeating in blocks। मतलब ना तो वो टर्मिनेटिंग है कि पॉइंट के बाद कुछ रुक गया है, ना ही वो रिकरिंग है कि एक ही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा हो। हालांकि हमने देखा है कि ना तो रिपीट हो रहे हैं और चलती भी जा रही है, ठीक है। The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits। इसकी डेफिनेशन मार्क करें, इधर से डेफिनेशन होगी इसकी। इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर्स विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब इरेशनल नंबर्स का हमने देखा था तरीकाकार, अब हम देखने लगे हैं कि इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके बाद इधर डेफिनेशन एग्जांपल की हेडिंग देके कोई से 2 एग्जांपल्स आपने कर देनी है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाली डेफिनेशंस जो भी हमने पढ़ी हैं ये आपको समझ आ चुकी हैं। नहीं समझ आई तो पूछ लें, कमेंट्स में बता दें, व्हाट्सएप पे बता दें, ठीक है। क्योंकि इन्हीं डेफिनेशंस के मुताबिक हमने ये वाली एक्सरसाइजेज आगे करनी है। ये पहले एक्सरसाइज होगी, फिर ये आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज इन डेफिनेशंस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये प्रॉपर्टीज हम सारी कर लेंगे तो उसके बाद इन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने करनी है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। बस जो जो चीज़ जैसे करवाता जा रहा हूँ सीक्वेंस के अंदर वैसे वैसे आपने करते जाना है, ठीक है। कोई सवाल आपका हो, कोई क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन के अंदर, फीडबैक हो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजिम बता दें, या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपनी क्यूरीज या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो या समझ आया हो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों या कोलीग्स को भी बता दें इस चैनल का। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।